शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, हम पढ़ेंगे इब्रानियाँ 9:11 से 18। इब्रानी 9:11 से 18 सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नया करार का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली करार के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ करार बांधी गई है, वहाँ करार बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी करार करने पर पक्की होती है। क्योंकि जब तक करार बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक करार काम की नहीं होती। इसीलिए पहली करार भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। यह प्रभु का वचन है। प्रभु को धन्यवाद। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इस समय वचन के लिए और पिताजी के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु बहुत धन्यवाद देते प्रभु ये सुंदर समय के लिए, हम सबको प्रभु इस उपस्थिति में इकट्ठा करने के लिए। प्रभु सच में आज प्रभु यीशु पिताजी के ऊपर आपका अभिषेक उंडेलना प्रभु, वो जो बातें करेंगे प्रभु यीशु, सच में आपके शब्द प्रभु उनके मुख से प्रभु एक एक के हृदय पर छिदेगा प्रभु यीशु, और सच में प्रभु ये वचन प्रभु यीशु उनके दिल में प्रभु रेमा बन के उतरेगा और उनका उद्धार होगा, उनका आज मुलाकात होगा प्रभु। इसीलिए धन्यवाद। आज फिर एक बार प्रभु आप हमसे बात करते प्रभु, हमारे दिलों को मनों को तैयार करते प्रभु, इसीलिए धन्यवाद देते। हर एक बहकाने वाला आत्मा, हर एक नींद लाने वाला आत्मा, हर एक प्रभु यीशु गलत सोच विचार करने वाला आत्मा अभी बांधती हूँ, धमकाती हूँ, निकल हुक्म करती हूँ। आपने ताबा लिया इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। भाई बहनों, मेरा प्रार्थना का समय बहुत दुखी दिल से मैं ये सोच रहा था और प्रभु से एक इंक्वायरी कर रहा था, ढूंढ रहा था, प्रभु आज क्यों मसीह लोगों का जीवन बराबर नहीं चलता है, किसी का ही नया जन्म बराबर नहीं होता है,
सब लोग का नामदारी मसीह है, दुनियादारी मसीह है, धार्मिक मसीह है। तभी पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया कि आज कोई मसीह लोग परमेश्वर के साथ करार नहीं करते। तो हमारा मसीह जीवन का जो स्टेबिलिटी है, ये एक स्थिरता है, वो करार के ऊपर निर्भर है, आधारित है। इसका मतलब है कि जो लहू का करार है परमेश्वर के साथ, वही हमारा मसीह जीवन का एक लंगर है। देखो भाई बहनों, एक जहाज जब भी कोई आंधी तूफान आता है तभी तुरंत ये लंगर दरिया में उतराते हैं और उसके द्वारा ये जहाज डूबती नहीं है। देखो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमारा प्रभु यीशु का के साथ जो हम करार करते हैं उसका लहू में, वो शादी का करार के साथ तुलना करती है। लेकिन दुखी बात यह है, आज लोगों का शादी भी बराबर नहीं चलते। आज तो इतना तलाक बढ़ गया है, शादी में अशांति है, शादी में झगड़ा चलता है, कोई शादी भी बराबर नहीं चलते। क्यों? जो अविश्वासी लोग हैं, ये लोगों को करार का बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तो इसका मतलब उनका शादी करार के ऊपर निर्भर नहीं है। ये लोग कुछ 7 फेरे मारते हैं और उसमें कोई शक्ति नहीं है। तो जो विश्वास योग्यता पति पत्नी में होना चाहिए शादी का जीवन में, वो नहीं रहता है, बहुत बेविचार चलता है और थोड़ा समय के बाद तलाक होता है। दुखी बात है कि जो मसीह लोग है उनका भी शादी बराबर नहीं चलता है, उनका ही बीच में तलाक है। और अमेरिका में और अभी भारत देश में भी पास्टर लोग भी तलाक देते हैं और फिर एक बार शादी करते हैं। क्यों? क्यों? ये जो 2 जन शादी करते हैं मसीह लोग, उनका नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए। क्यों? नया जन्म का समय जब हम बपतिस्मा लेते हैं, उसी समय हम ये करार करते हैं
प्रभु यीशु के साथ उसका लहू में। जब भी किसी का नया जन्म नहीं हुआ, नामधारी मसीह है जिन्होंने झूठ बोल के बपतिस्मा लिया पश्चाताप का बिना, ये लोगों का जीवन में करार नहीं है। जब भी करार नहीं है, जिधर करार नहीं है उधर मसीह जीवन नहीं है, आत्मिक जीवन बिल्कुल नहीं है। इसके बाद भाई बहनों, करार का जो महत्व है हम समझना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का योजना है। करार हमने नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर का पूरा जो काम है वो दो करार का बीच में बांटा गया है। एक है जूना करार, एक है नया करार, उसका अलावा कुछ नहीं है। और जिनको परमेश्वर के साथ यीशु का लहू में ये करार करने का इच्छा नहीं है, ये लोग कभी मसीह नहीं बन सकता है, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता है, उनका कभी नया जन्म नहीं हो सकता है। अभी तुमको मालूम पड़ेगा क्यों आज लोगों का सही उद्धार क्यों नहीं होता है, नया जन्म क्यों नहीं होता है, क्यों ये लोगों ने कभी करार किया ही नहीं। देखो भाई बहनों, करार का एक जो फॉर्मूला है, एक टेक्स्ट है, वो पढ़ने से करार नहीं होता है। हम जब भी दिल से समझते हुए ये करार नहीं करेंगे। क्यों करार, सही करार प्रभु यीशु के साथ उसका लहू में एक ही लंगर है जो हमारा जीवन में जब भी समस्या आता है, जब भी हमारा जीवन में तूफान आता है, जब भी हमारा जीवन में शादी का जीवन में होने दो, हमारा आत्मिक जीवन में होने दो, शैतान का हमला होता है, तभी ये करार जो है वो एक ही लंगर है जो हमको मजबूत कर सकता है और हमारा आत्मिक जीवन को और शादी का जीवन को एक स्टेबिलिटी, स्थिरता दे सकते हैं। देखो भाई बहनों, संसारी लोगों को करार किया है ये समझता ही नहीं। संसार में सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है दो जन के बीच में, वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट होता है टेका, लेकिन ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत तत्पूर्ता है, थोड़ा समय के लिए, 11 महीना के लिए हम लोग एक रूम का एग्रीमेंट कर सकते हैं, किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है, तत्पूर्ता है। एक ही चीज जो हमेशा के लिए है और परमानेंट है वो है करार। भाई बहनों, करार तोड़ नहीं सकते। मसीह लोगों का जीवन में कभी तलाक हो ही नहीं सकते। मुसलमान लोगों का बीच में तलाक हो सकता है, हिंदू लोगों का बीच में तलाक हो सकता है, लेकिन एक जो सही मसीह है
उनका जीवन में कभी तलाक नहीं हो सकते। लेकिन आज जो मसीह लोग हैं, ये लोगों का उद्धार भी नहीं हुआ, नया जन्म भी नहीं हुआ, तो इसलिए तलाक होते हैं और बाद में वापस शादी करते हैं। ये प्रभु का वचन के अनुसार नहीं है। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने ये जो हमारा संसारी शादी है वो हिसाब से बनाया कि उसमें एक करार होगा, दो लोगों का बीच में प्रभु यीशु का लव के द्वारा। भाई बहनों, आज कम से कम संसारी जो शादी है, ये लोग थोड़ा समझता है कैसा पति पत्नी का बीच में प्रेम होना चाहिए, विश्वास योग्यता होना चाहिए, कम से कम समझता है और उसके ओर दिल लगाते हैं ताकि उनका शादी ना टूटे। लेकिन ये लोगों का शादी प्रभु यीशु में नहीं हुआ, मतलब उनका नया जन्म नहीं हुआ, तो कितना ही भी हम शारीरिक तौर से कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर भी बहुत बार शादी बराबर नहीं चलते है। देखो, हाल ही में मैंने एक सिस्टर से पूछा, तू प्रभु यीशु का तेरा पति से ज्यादा प्रेम करती है क्या? उसने ईमानदारी से बोला, नहीं, मैं मेरा पति का प्रभु यीशु से ज्यादा प्रेम करता हूं। तो भाई बहनों, अभी हम समझते हैं कि लोग ये जो संसारी शादी है उसमें कितना महत्व देता है और उनका पति का प्रेम करने के लिए कोशिश करता है। जिधर कभी कभी बराबर एक करार भी नहीं है। और मसीह लोग जो बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु का पीछे जाना चाहता है, उनका जीवन में कोई करार नहीं है। और इसलिए वो विश्वास योग्यता, वो गंभीरता जो होना चाहिए मसीह जीवन में और प्रभु यीशु के साथ, वो जो प्रेम और विश्वास का रिश्ता होना चाहिए, वो उनका बीच में नहीं है। तो भाई बहनों, मुझे आप बताओ, हमारा जो बपतिस्मा है उसका समय हम सही रीति से करार नहीं किया परमेश्वर के साथ, तो हमारा नया जन्म कैसा हो सकता है? करार में क्या होता है? हम एक शपथ लेते हैं, एक विश्वास योग्यता का, प्रेम का, विश्वास का, एक दूसरे की ओर हम शपथ लेते हैं ज्यादा से ज्यादा शादी का जीवन में। लेकिन आत्मिक जीवन में जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा कोई शपथ नहीं है। हम मसीह जीवन हमारा इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। हमको अच्छा लगेगा तो हम चर्च में रहेंगे, अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा बलिदान करना पड़ता है, ज्यादा संसार को नफरत करना पड़ता है, तो अभी भाग जाते हैं।
कोई विश्वासयोग्यता नहीं है, कोई शपथ का कोई महत्व नहीं है, कुछ भी चलता है। क्यों आज बहुत सारा गलत कलीसिया है, किधर भी भाग के ज्वाइन हो सकते हैं और बोल सकते हैं कि हम कलीसिया छोड़ा पर प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। भाई बहनों, ऐसा कभी नहीं होता है। प्रभु यीशु सही कलीसिया का सिर है। हम जब भी कलीसिया को, जो प्रभु यीशु मसीह का देह है, उसको छोड़ देता है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह का सिर भी काट देते हैं और हमारा कोई रिश्ता प्रभु यीशु के साथ नहीं होता है, भले हम कौन सा चर्च में जा रहे हैं, जो गलत है, जो झूठी है। तो भाई बहनों, करार कैसा शुरू होता है? देखो, तुमको 5 कदम मैंने सिखाया। इनमें से महत्वपूर्ण बातें ये है, मुलाकात एक लंगर जैसा है हमारा आत्मिक जीवन में। क्यों? सही मुलाकात के द्वारा ही हम प्रभु यीशु का प्रेम में गिर सकते हैं, ना तो हम नहीं गिरेंगे। ये दिमाग का विश्वास के द्वारा हमारा नया जन्म नहीं होता है। हमको एक व्यक्तिगत तौर से प्रभु यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात होना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूं ये मुलाकात शारीरिक होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिल में प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करेगा, पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा और हमारा आंखें खोल देगा। सबसे ज्यादा वो हमको हमारा दिल में पाप का एहसास दिलाएगा और हम पाप का एक गहराई से सही पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, वो पाप छोड़ेंगे और प्रभु का पीछे जाने के लिए हम निर्णय लेंगे। भाई बहनों, ज्यादा से ज्यादा सामान्य तौर से एक लड़का और लड़की का जब तक ऐसा एक प्रेम मुलाकात नहीं होगा, ये लड़का और लड़की शादी करने के लिए कभी निर्णय नहीं उठाएंगे जब तक उनका मुलाकात के द्वारा एक प्रेम पैदा होता है दिल में। और ऐसा प्रेम पैदा होने के बाद उनका तुरंत एक निर्णय रहता है, हम दोनों जान शादी करेंगे ये शपथ के साथ कि हम एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि जो पापी लड़का और लड़की है, उनका कभी शादी बराबर नहीं होता है और उनका शपथ का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन भाई बहनों, जब भी हमारा मुलाकात प्रभु यीशु के साथ होता है और सचमुच उस समय हमारा दिल में प्रभु यीशु की ओर हमारा प्रेम, हम प्रेम में गिरता है, क्यों? हमारा आंखें खोल गया, हम समझ गया कि प्रभु यीशु का सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। जैसा हम बोलते हैं ये लड़का और लड़की इसके समान और दूसरा कोई नहीं है, इसलिए हम शादी करना चाहते हैं। भाई बहनों, ऐसा मुलाकात नहीं होगा तो मैं बोल सकता हूं ये अच्छी शुरुआत नहीं है।
तो भाई बहनों, प्रेम में गिरने के बाद मुलाकात के द्वारा और पश्चाताप करने के बाद दूसरी बात है, तीसरी बात है करार। करार मतलब हम शादी का शपथ लेते हैं, उसको वाउज ऑफ मैरिज बोलते हैं, वाउज ऑफ द कवेनेंट। हम क्या बोलते हैं उसको? मन्नत बोलते हैं। हम मन्नत करते हैं। भाई बहनों, पवित्र आत्मा ने मुझे यह दिखाया कि हमारा मसीह लोगों का जीवन में कोई मन्नत नहीं है, कोई शपथ नहीं है, कोई करार नहीं है कि हम जबरदस्त प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दुल्हन बनना चाहता हूं और तेरा वचन के अनुसार मैं चलना चाहता हूं। हमेशा के लिए तू मेरा दिल का राजा बन जाएगा, तू मेरा जीवन का मास्टर बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाते हैं, वो हमारा जीवन का बादशाह बन जाता है। हम ये शपथ लेते हैं कि हम उसका इच्छा के अनुसार चलेंगे। उस समय हम हमारा इच्छा को इनकार करते हैं, हमारा खुद का इच्छा जो है, हमारा जो स्वयं है, उसका हम समर्पण करते हैं। जैसा पौलुस ने किया, मैं जी रहा हूं लेकिन मैं नहीं जी रहा हूं, प्रभु यीशु मेरे अंदर जी रहे। हमारा पुराना स्वयं, हमारा पुराना मैं, ईगो, सब कुछ हम छोड़ देते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का कब्जा लेगा और हमारा मार्गदर्शन करेगा। आज ऐसा एक सोच भी नहीं है, एक समझ भी नहीं है कि मसीह जीवन ऐसा होना चाहिए। क्यों? दो चीज हो सकता है कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ, और जिनका नया जन्म हुआ ये लोग संसार का प्रेम का आकर्षण से, पैसा का आकर्षण से, और पैसा का जो ये अभिलाषा रहता है, लालच रहता है, उसके वजह ये दूर चले जाते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं, एक नामदारी जीवन जीना चाहते हैं। क्यों? उनको पैसा को त्यागना नहीं चाहिए, ये जो लालसा है उसको त्यागना नहीं चाहते। तो भाई बहनों, ये बातें हैं। इसका उपाय क्या है? उपाय है नया जन्म, करार के साथ, प्रभु यीशु का लहू में, प्रभु यीशु का मौत में, प्रभु यीशु का बलिदान में। भाई बहनों, जैसा मैंने बोला, ये करार मैंने नहीं बनाया, ये प्रभु परमेश्वर का एक योजना है, और वो चाहता है हमारा रिश्ता उसके साथ, परमेश्वर के साथ, और हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ करार के ऊपर बांधना बहुत जरूरी है। संसार को करार का मतलब भी समझता ही नहीं, तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर का योजना है, ये उसका सोच है, और उसके अनुसार हम जीने के लिए तैयार होना चाहिए। देखो भाई बहनों, करार का जब भी बात आता है तभी हमेशा एक घटना है इतिहास में, उसके बारे में सब लोग प्रचार करते हैं, और ये भाई का नाम है डेविड लिविंगस्टन। वो एक
इंग्लैंड का एक मिशनरी था अफ्रीका में। देखो भाई बहनों, आज कोई मिशनरी बनने के लिए तैयार नहीं, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आज सब लोग मसीह बन जाते हैं और पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। बस ये गलत मसीह है। लेकिन वो उसका इंग्लैंड, आज सब लोग इंग्लैंड में जाते हैं, लेकिन ये भाई इंग्लैंड से अफ्रीका आया प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो वहाँ एक ऐसा देश था जिधर बहुत सारा आदिवासी लोग, जनजाति लोग जी रहे थे उधर। और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस जमाने में, शायद अभी अफ्रीका में ये नहीं है, ये एक दूसरे को, मनुष्य को खाने वाले लोग हैं। उसको हम इंग्लिश में कैनिबल बोलते हैं, कैनिबलिज्म। इंसान को खाते, मनुष्य को खाते। तो बहुत समय ये डेविड लिविंगस्टन का किसी को खबर नहीं था इंग्लैंड में, तो उनको डर लगा क्या हो गया उसको, किधर है, जिंदा है मर गया है। उसका एक दोस्त था जिसको बोलता है स्टैनली सर। उसने सोचा हम लोग जाके उसका देखेंगे, थोड़ा ये करेंगे, हम उसका सदपूछ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। तो ये लोग आया, लेकिन अफ्रीका आने के बाद उनका जो आदिवासी का जो ये था, मुख्य था, वो उनको परमिशन देने के लिए तैयार नहीं था। तो उनका जो इंटरप्रेटर था, अनुवाद करने वाला, उसने बोला देखो एक ही तरीका है हमारा काम हो सकता है, ये मुख्य के साथ तेरा करार करो। और ये करार कैसा था? उन्होंने उनका प्रतिनिधि चुनना था और ये प्रतिनिधि मिलकर उनका जो कलाई है वो काट कर खून निकालते थे और एक वाइन का ग्लास में मिक्स करते थे। और उसके बाद ये दोनों जन, ये जो वाइन और खून मिक्स था, ये पीते थे। उसके बाद कलाई में जो ये हुआ, गाव हुआ, उसके और पाउडर डालते थे ताकि हमेशा के लिए ये जो गाव है उसका जो स्कार है, उसको क्या बोलते हैं, निशान है, वो हमेशा उनको याद करेगा कि उन्होंने ऐसा करार एक दूसरे के साथ बनाया। तो ऐसा करने के बाद उनको इजाजत मिला किधर भी जाने के लिए। वो जो मुख्य है आदिवासी लोगों का, उसका फरमान के द्वारा कोई उनको तकलीफ नहीं देने वाला था, कोई उनको मारने वाला नहीं था, कोई उनको खाने वाला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो भाई बहनों, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का, हमारा परमेश्वर का ये है योजना है, तरीका है कि जब भी एक करार होता है तभी वो जो आदिवासी का जो ये है मुख्य है, उसने दान दिया स्टैनली सर को, और स्टैनली सर ने भी दान दिया। इसका मतलब क्या है कि ये करार का जो नतीजा है और आशीष है वो बहुत है। भाई बहनों, यही चीज हम हमारा आत्मिक जीवन में हम लागू करना बहुत जरूरी है। क्यों? परमेश्वर ने
ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। क्यों? ये जो करार है, करार के द्वारा परमेश्वर हमको इतना आशीष देते हैं जो करार का बिना हमको नहीं मिलते। आज बहुत लोग का प्रभु का वचन खुला करते हैं और जो उधर जो वादा है, प्रतिज्ञा है, उसका दावा करते हैं, लेकिन जिन्होंने कभी करार नहीं किया उनको ये जो प्रतिज्ञा है वो उनको लागू नहीं होता है। मैं देखता हूं ये स्टेटस में बार बार कुछ तो छापते हैं और किसी का ये छापते हैं उधर, उसका कोई मतलब नहीं है। हम ये दावा नहीं कर सकते हैं। ये प्रतिज्ञा है करार का। जिन्होंने करार किया उनको परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है। देखो हमारा बीच में, जैसा मैंने बोला, दो करार है। एक है जूना करार और एक है नया करार प्रभु यीशु का लहू में। जूना करार परमेश्वर ने पहला अब्राहम के साथ किया। उत्पत्ति 17:10-11। उत्पत्ति 17:10-11 साथ में पढ़ेंगे। मेरे साथ बांधी हुई करार जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना होगा। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना। जो करार मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। देखो भाई बहनों, जेनेसिस उत्पत्ति 15:8-11। उत्पत्ति 15:8-11 सब मिलकर पढ़ेंगे। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। भाई बहनों, ये परमेश्वर का तरीका है अब्राहम के साथ करार करने के लिए। परमेश्वर ने बोला, तो मुझे ये कलोर लेके आओ और ये कलर को तो काट लो 2, और उसके बाद परमेश्वर एक आग का समान उनका बीच में वो घुमा, और ये तरीके से उसने ये किया, करार बनाया। जानवर का लहू से। भाई बहनों, जो नया करार है वो उससे बेहतर है।
क्यों? वहां परमेश्वर ने कोई जानवर का लहू से करार नहीं किया, उसने वो करार उसका इकलौता पुत्र का जो लहू है उसमें किया। इसका मतलब है कि जो लहू है वो करार का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। लहू कैसा? लहू एक गांव के द्वारा लहू आता है। इधर एक गांव नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने इतना कड़े खाया और उसमें से इतना लहू बहाया, और ये बहुत कीमती लहू है। इंसान का लहू पापी लहू है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू ये अमूल्य लहू है। ऐसा अमूल्य लहू से उसने हमारे साथ करार किया, और ये अमूल्य लहू के द्वारा हमको शैतान का बंधन से छुटकारा दिया, और हर एक हमारा पाप का उसने क्षमा किया। तो भाई बहनों, हम समझ सकते हैं नया करार पुराना करार से कितना ज्यादा बेमूल्य है, महत्वपूर्ण है, और उसका शक्ति कितना बड़ी है। जो जूना करार में ये जो बकरियों का जो बलिदान होता था, उनका लहू के द्वारा सिर्फ 1 साल के लिए उनका पाप दाखा जाता था। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है प्रभु यीशु के द्वारा, यीशु का लहू के द्वारा हमारा पाप हमेशा के लिए धो जाता है उसका लहू से, और क्षमा हमको मिलता है। तो भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए कि करार करने में हम क्यों पीछे हट जाते हैं। क्यों? करार में मौत है, बलिदान है। समझो, जब भी ये जो फोर्स्कीन है, क्या शब्द बोला? हाँ, खलड़ी का जो के द्वारा ये जो कतना होता है, उसमें लहू खून बहता है। मतलब ये करार करने का तरीका परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तू ऐसा करो, और तेरा जो वंश है उन्होंने भी ऐसा करना है। मतलब लहू बहना जरूरी है। और ये कतना किधर हुआ? वो जो ये है, क्या है, क्या बोला था आपने? खलड़ी काटने के लिए बोला। वो क्या है? खलड़ी क्या है? वो लिंग है, पुरुष का लिंग है, जिसके द्वारा एक प्रजनन, जिसके पास जीवन का शक्ति है, और प्रजनन होने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए उसके द्वारा होता है। अब जानते हैं उधर अमरनाथ अभी ये चल रहे, क्या उसको क्या बोलते हैं, एक उनका यात्रा चल रहे, काहे के लिए? वो कुछ जो आइस रहते, बर्फ रहता है, उसका एक ये बन जाता है, लिंग बन जाता है, उसका दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। देखो, शैतान ने कुछ ना कुछ नकल किया, समझ गया ना?
वो नकल करने में बहुत होशियार है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है कि जब भी हम ये कलाड़ी काटते हैं, इसका मतलब हम बोलते हैं प्रभु हमारा जीवन का हम तुझे समर्पण करते हैं, मेरा जीवन। प्रभु का वचन बोलता है प्रभु यीशु मसीह हमारा लिए मर गए हैं ताकि हम उसके लिए जिए। भाई बहनों, आज शहीद खून बहने का जरूरी नहीं है, लेकिन बलिदान का जरूरी है। रोमी 12:1 में लिखा है कि तुम्हारा जो देह है उसका समर्पण करो एक जीवित बलिदान का रूप से। जीवित बलिदान, जीवित बलिदान क्या है? जब भी बलिदान होता है कोई मर जाता है, लेकिन प्रभु बोलता है मरो मत, बलिदान करो और जीवित रहना। मतलब कष्टों में गुजरना और तुम्हारा जीवन का ये समर्पण परमेश्वर की ओर करो। भाई बहनों, जब भी हम ऐसा करार करने के लिए तैयार है, एक जीवित बलिदान बनने के लिए तैयार है, हमारा जो स्वयं है और हमारा स्वयं इच्छा है, मर्जी है, हम उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार है, और उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम शपथ लेते हैं। भाई बहनों, ये कितना बड़ा बलिदान है, एक करार का बलिदान है। हम ऐसा बलिदान नहीं करने के लिए तैयार नहीं तो करार का कोई मीनिंग ही नहीं है, अर्थ ही नहीं, मतलब ही नहीं है। लेकिन उसका जो फायदा है वो भी हम समझना चाहिए कि ये बलिदान के द्वारा हमारा जीवन में हमको कितना परमेश्वर का ये मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और हमको प्रतिज्ञा मिलता है जो हमारा है। क्यों हम ये करार किया। देखो भाई बहनों, एक शादी में जब भी पति और पत्नी ये करार करते हैं, ये शादी का जो बेनिफिट्स है, जो फायदा है, वो बहुत है। पत्नी के लिए पति का पैसा पत्नी का होता है, पत्नी का पैसा पति का होता है। उसका जो पति का जो इनहेरिटेंस है, जायदाद है, वो पत्नी का होता है। भाई बहनों, और कौन सा ही समय में पत्नी जाके पति से बोल सकते हैं मुझे ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है। लेकिन ये किस चीज के ऊपर आधारित है? ये लोगों ने शादी का करार किया। शायद ये लोग समझता ही नहीं शादी का करार किया है, फिर भी एक सामान्य तौर से जानते हैं कि शादी के बाद ऐसा जीवन होता है। कितना इससे ज्यादा जब भी हम परमेश्वर के साथ एक करार करते हैं और हम पिता परमेश्वर का संतान बनते हैं, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनते हैं, हमारे लिए क्या कमी है? आज हमको ये सब आशीर्वाद क्यों नहीं मिलता है? तुम्हारा करार चेक करो, तुमने सचमुच करार किया है क्या? ऐसा समर्पण किया है क्या? एक जीवित बलिदान होने के लिए
तुम्हारा स्वयं का और स्वयं इच्छा का समर्पण करने के लिए। इसलिए भाई बहनों, मैं थोड़ा जो मेरा ये था चौथा और पांचवा कदम था, उसको मैं एक नया नाम देना चाहता हूं। जिधर ये 100% प्रेम समर्पण था, उधर मैं करार बोलना चाहता हूं। करार क्यों? करार में 100% प्रेम और विश्वास का समर्पण है। करार का बिना कोई समर्पण नहीं कर सकता है। जब भी हम तुमको बोलते हैं 100% समर्पण किया है क्या, हम बोलते हैं हाँ, लेकिन अभी हम लोगों ने कभी करार ही नहीं किया। करार का बिना 100% समर्पण नहीं कर सकते और संसार को त्याग भी नहीं सकते। ये करार में सब कुछ आता है। उस दिन हमारा कितना बड़ा दिन है, जिस दिन हमारा शादी होता है। हमारा संसार शादी में भी हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। अभी मैंने शादी किया और उसके बाद हम उसको बोलता है तू शादीशुदा है, और ये शादी का जीवन जी रहे। भाई बहनों, जब भी हम बपतिस्मा लेता है, हमारा जीवन में कुछ बदल जाता है क्या हम बोल सकते हैं अभी हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है और हमेशा के लिए मैंने उसका पीछे जाने के लिए और उसका जैसा जीवन जीने के लिए और उसका वचन के अनुसार जीने के लिए, उसका खुशी इच्छा के अनुसार जीने के लिए मैंने शपथ लिया। करार का बात नहीं आता है। प्रभु यीशु के साथ शादी किया, ये बात नहीं आता है। बपतिस्मा हम ये तरीके से नहीं देखते हैं। हमारा नजर ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं हमारा उद्धार हुआ, हमारा मतलब क्या है। भाई बहनों, आज लोगों का मसीह जीवन इसलिए बराबर नहीं चलता है, इसमें स्थिरता नहीं है। सब डगमगाता है। हमारा मसीह जीवन का जो जहाज है वो पूरा हिलती है। जो ये संसार का जो तूफान आता है ना, ये सब आकर्षण आता है और पैसा का लालच आता है, हम गिर जाते हैं। बाहर एक झंडा है कि हम मसीह लोग, अंदर सब खोखला है। अंदर सब खोखला है, कुछ नहीं है। शायद रविवार को हम जाते हैं हमारा आराधना सभा के लिए, लेकिन उसके अलावा हमको कोई इच्छा नहीं है। हमको सुसमाचार प्रचार करने का इच्छा नहीं है, हमको मीटिंग में जाने का इच्छा नहीं है, हमको सही नीतिमान जीवन जीने के लिए हमको इच्छा नहीं है। हम पूरा संसार के साथ फ्लो होता है, बह जाते हैं, बहते हैं। जैसा संसार का लोग चलते हैं वैसा हम भी चलते हैं। संसार का लोग भी काम में जाते हैं, हम भी काम पर जाते हैं। ये लोग पैसा कमाने के लिए जाता है, हम भी पैसा कमाने के लिए जाता है। समय मिलेगा तो मैं मीटिंग को जाएगा, समय मिलेगा तो मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ये मसीह जीवन है? ये बकवास है। भाई बहनों, ये ध्यान में रखो कि जब भी परमेश्वर ने हमारे साथ करार किया, पिता परमेश्वर ने हमको उसका एकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी वो करार किया तो उसने उसका लहू बहाया, और अभी पवित्र आत्मा प्रभु ने जो क्रूस के ऊपर काम किया, उसके द्वारा वो हमको ये मुफ्त दान है उधार का, वो हमको लेने के लिए, वो हमको आकर्षित करता है प्रभु के पास आने के लिए। तो हम क्या दे सकते हैं प्रभु को? शादी का समय क्या होता है? एक्सचेंज होता है, अदला बदला होता है दान का।
पति कुछ तो दान देता है पत्नी के लिए, पत्नी उसका ये दर्द है। भाई बहनों, हम पत्नी है, हम दुल्हन है, हम प्रभु यीशु मसीह को क्या देंगे? लेकिन बलिदान का चीज होना चाहिए। पिता परमेश्वर ने बलिदान करके उसका इकलौता पुत्र को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान करके उसका जान दिया, लहू बहाया। पवित्र आत्मा अभी बहुत मेहनत कर रहे ये उदार लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम क्या दे सकते हैं? भाई बहनों, हमारा एक गाना है, मैं क्या दे सकता हूं, खाली हाथ में आया हूं। भाई बहनों, हमारे पास एक बहुत कीमती महत्वपूर्ण एक चीज है जो प्रभु चाहता है, हमारा जीवन। किसको देना चाहता है तुम्हारा जीवन? संसार को? शादी करने के लिए? पैसा कमाने के लिए? दूसरी एक चीज है हमारा स्वयं, हमारा स्वयं इच्छा। हम इसका बलिदान करने के लिए तैयार है भाई बहनों। ये करार के द्वारा किया हम लोगों ने। एक करार का समय हम सिर्फ ये पढ़ते हैं क्या? वो उधर जो पेपर है वो दिल से हम ये समर्पण करते हैं। कभी गंभीरता हम दिखाया क्या? जब भी हम हमारा ये मन्नत दोहराते हैं, जब भी हम मन्नत दोहराते हैं, हमारा शपथ हम का नवीनीकरण करते हैं, कुछ है उसमें? सब जोक है, सब मजाक है? जांच लो भाई बहनों। प्रभु चाहता है हमारा स्वयं और हमारा स्वयं इच्छा कि हम उसके और समर्पण करें और उसका इच्छा के अनुसार जिए, उसके लिए जिए। वो हमारे लिए मरा ताकि हम उसके लिए जी सकते हैं। हमारा जीवन का मतलब ये पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? हमारा जीवन काय के लिए हम जी रहे? इतना ही? पैसा कमाने के लिए, शादी करने के लिए, कोई जमीन खरीद लेने के लिए, घर बनने के लिए, यही है? जब भी हम नहीं जानते हैं कितना समय तक हम ये दुनिया में रहेंगे, शायद 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, क्या करेंगे? हमारा पूरा दिल ये संसारी चीजों में हमने डाल दिया है, उसका ही सोचते हैं। भाई बहनों, ये जो अच्छा सेहत, अच्छा जो सेहत है, ये परमेश्वर का भी एक दान है। किन लोगों के लिए? जिन्होंने उसके साथ करार किया। क्यों हम बोलते हैं उसका कोड़े खाने से हमको चंगाई मिला, लेकिन हमने करार नहीं किया तो उसका कोड़े खाने से हमको कुछ नहीं मिलता है। हम हमेशा के लिए बीमार रहेंगे, हमेशा। ये बीमारी आज बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, वो आज मेरा ये बहुत दर्द होता है, ये दर्द होता है इसलिए नहीं आया। भाई बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उसने मुझे अच्छा सेहत दिया। मेरा उम्र हो गया लेकिन मैं हमेशा उधर हूं। कभी ये बहाना नहीं दिया कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। एक करार का एक नतीजा है, एक आशीष है। हम बिना करार करके हमको सब कुछ प्रभु से चाहिए। मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, तो कौन लगता है मेरा? कोई औरत जाके कौन सा ही पुरुष से नहीं पूछते है मुझे ये दो, ये दो। पुरुष आदमी पूछेगा तो कौन है, मैं नहीं पहचानता हूं। ऐसा प्रभु यीशु मसीह तुमसे हर दिन पूछते हैं। तुम प्रार्थना करते हैं, क्या मतलब है उसका? मेरा और तेरा क्या रिश्ता है? प्रभु यीशु के साथ जब भी हम शादी करते हैं एक करार के द्वारा, तभी हम बोल सकते हैं प्रभु मैं तेरी हूं, तू मेरा है। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। ये शादी है करार के द्वारा।
हमारे पास ये कुछ नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं मुझे ये दो। कौन देगा? क्या रिश्ता है प्रभु यीशु के साथ? भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों हम ऐसा नहीं करेंगे? प्रभु का वचन बोलता है कि तुम फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा पैर का नीचे हम ये ट्रेम्पल कुचलते हैं। प्रभु ने इतना हमारा लिए करने के बाद हम प्रभु का लहू और उसका पूरा जो क्रूस के ऊपर उसने जो उद्धार का काम किया वो पूरा हमारा पैर का नीचे डाल के हम कुचलते हैं, उसको अपमान करते हैं। हमको कोई इच्छा नहीं है नया जन्म पाने का। क्यों? थोड़ा पति का प्रेम है, समाज का प्रेम है, वो ये कोई क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, पैसा का प्रेम है। भाई बहनों, इसके द्वारा क्या होता है कि हम प्रभु का एक अपमान करते हैं, हम मजाक करते हैं। उसने जो क्रूस के ऊपर किया उसको कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, तुच्छ समझते हैं। जब भी हम पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है और ये करार करने के लिए तैयार नहीं है, क्या होता है? हम खुद को अयोग्य बनाते हैं ये करार का जो आशीष है उसके ओर। हम खुद को अयोग्य बनाते हैं, हमको कोई ये नहीं है, कोई हक नहीं है परमेश्वर से एक भी आशीष मांगने के लिए। इतना गंभीर ये बात है भाई बहनों करार का। तो मेरा यही प्रार्थना है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने, मैं वो थोड़ा तुमको फिर एक बार दिखाना चाहता हूं अंत में। 9 इब्रानियों 9 क्या लिखा उधर? इब्रानी 9:11 से 18। इब्रानियों 9:16 पढ़ो। इब्रानी 9:16 सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ करार बांधी गई है वहाँ करार बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। No. For where a covenant is, there must of necessity be the death of the one who made it. ये जरूरत है करार में कि जो करार करता है उसका मौत होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने हमारे साथ करार किया। प्रभु यीशु मसीह ने जान दिया। हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ करार करना है, हम भी जान देना है। लेकिन हमारा जान खून का जान नहीं है, खून के साथ हमारा जान है हमारा जो स्वयं है, और स्वयं इच्छा है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाने का और प्रभु यीशु मसीह का जो मौत है उसमें शामिल होने का। ये हमारा मौत, ये हमारा बलिदान है, ये हमारा मौत है। बाद में 17 में बोला, क्योंकि ऐसी करार मरने पर पक्की होती है। मरने पर पक्की होता है। जिधर मौत नहीं है, जिधर बलिदान नहीं है, हमको ये करार का कोई हक नहीं है और हमको कोई आशीष नहीं मिल सकता। ये याद रखना भाई बहनों, ये बपतिस्मा का बात नहीं है। सिर्फ बपतिस्मा समझना है कि बपतिस्मा में हम प्रभु यीशु के साथ साथ मारा जाता है, गड़ा जाता है, हमको क्रूस के ऊपर उठाता है। क्या उठाता है? हमारा स्वयं, हमारा वो जुना मनुष्य, हमारा स्वयं इच्छा, सब कुछ हमारा इच्छा के अनुसार होना चाहिए। भाई बहनों, ये मसीह जीवन नहीं है, ये सुसमाचार नहीं है। तुमको सुसमाचार प्रचार करना है। सुसमाचार ये है कि करार के द्वारा हम प्रभु यीशु के साथ उसका मौत में
हम शामिल होते हैं और हमारा मौत है हमारा स्वयं का और हमारा स्वयं इच्छा का। हम ये तैयार नहीं, क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे हम लोग जब भी हमारा खुद का नया जन्म नहीं हुआ, और जब भी हम लोग पीछे हट गए हैं, ऐसा करार का जीवन नहीं जी रहे, सिर्फ हमारा दिल में पैसा का प्रेम है, संसार का प्रेम है, शादी का प्रेम है बस। और बड़ा मेहरबानी हम चर्च में आएंगे रविवार को, चाहिए तो मीटिंग को जाएंगे। ये कौन सा मेहरबानी है? ये कौन सा मसीह जीवन है? तो प्रभु का वचन साफ साफ बोलते हैं, जो कौन करार करने के लिए चाहता है उसका मौत होना जरूरी है। ये मौत खून के साथ नहीं है, ये मौत हमारा स्वयं का और स्वयं इच्छा का। इसमें सब लोग गिर जाते हैं। ये कुछ बताएगा ऐसा कलीसिया छोड़ के जाता है। आज एक भाई मुझे बोल रहा था, जिसको बुलाया था एक कलीसिया में, हमारा भाई, कि उसने उसका नया जन्म के बारे में बोला उनको, ये कलीसिया को। ये बोलता है हमने ये कभी सुना ही नहीं। भाई बहनों, ये चीज कोई सिखाता ही नहीं है। कैसा सही मसीह लोग जाएंगे? कलीसिया तो दिन रात बढ़ते रहता है, इधर एक उधर एक इधर एक। अच्छा है हमारा सेंट लॉरेंस में बहुत सारा क्लासरूम है और 200 कलीसिया उधर इकट्ठा हो सकते, लेकिन क्या फायदा? ये सब जो पास्टर है अपरिपक्व है, उनको ही खुद ये चीज मालूम नहीं है। और ये सच्चाई है, ये सच है, और लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। क्या हमको ये है हक है कलीसिया शुरू करने के लिए, जब भी हमारा खुद का जीवन में ये नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ और हमको कुछ मालूम नहीं है लोगों को सही सुसमाचार किया है। तो भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, भाई बहनों, तुम चाहते हैं सही प्रभु यीशु का शिष्य बनने के लिए, सही योद्धा बनने के लिए, सही दुल्हन बनने के लिए, पहला करार के साथ हमारा नया जन्म होना जरूरी है। बराबर मुलाकात, बराबर करार, शपथ, प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का, प्रेम का और विश्वास का एक शपथ लेने के लिए, एक समर्पण करने के लिए और संसार को पूरा त्यागने के लिए। ये तरीके से हम बपतिस्मा लेगा, भाई बहनों, हमारा सही नया जन्म होता है। तो मैं विनती करता हूं, आपका दिल जांचो और सही मार्ग में चलने के लिए प्रभु का वचन के अनुसार एक निर्णय ले लो। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने ये बातों का आपने प्रकाशन दिया, मेरा दिल को शांति दिया, और आज ये लोगों को सिखाने के लिए आपने मुझे ये अनुग्रह दिया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक जो लोग है, जो लोग बोलता है हम लोग मसीह है, हम विश्वासी है पूरा दुनिया में, लेकिन आपके साथ उन्होंने करार नहीं किया, करार का शपथ नहीं लिया, जीवन का समर्पण नहीं किया, मौत के साथ, बलिदान के साथ। आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनको दिल को छुओ प्रभु। प्रार्थना करता हूं उनको ये संसार का जो प्रेम है, पैसा का प्रेम है, उनमें से उनको छुटकारा दो प्रभु, पूरा छुटकारा दो प्रभु। उनको ये सब कुछ त्यागने के लिए प्रभु उनको शक्ति दो प्रभु, पवित्र आत्मा का शक्ति, आपका अनुग्रह दे दो प्रभु। ये बंधन से
उनको छुटकारा दो यीशु का नाम से। इस संसार का प्रेम का और पैसा का प्रेम का और नौकरी का प्रेम से उनको बंधन में तोड़ देता हूं यीशु का नाम से। प्रभु उनको छुटकारा दो, उनका आंखें खोल दो प्रभु, उनका दिल को आप छुओ प्रभु, और ये दिल आपके लिए समर्पण करने के लिए उनको मदद करो प्रभु। पूरा जीवन का आप हमारे लिए मरा ताकि हम आपके लिए जिए। ऐसा हो प्रभु हमेशा एक एक जान का जीवन में। मैं धन्यवाद देता हूँ, ये प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।